गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहा गिला और आज हम हमारे 9th क्लास के चैप्टर 1 रियल नंबर को थोड़ा आगे लेके जाएंगे। नंबर सिस्टम में जो हमारा आगे वाला पार्ट है वो देखेंगे फ्रेंड्स। आज हम कुछ आइडेंटिटीज है जो हमारी एक्सरसाइज में हमको यूजफुल होने वाली है, उसको वहां कैसे एम्प्लाइज करेंगे, उसका वहां कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। यानी उन आइडेंटिटी को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स पहले आइडेंटिटी देखेंगे। पहले आइडेंटिटी है फ्रेंड्स, अगर कोई चीज कोई नंबर है वो रूट के अंदर है, अंडर रूट ए इंटू बी है, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। यानी उसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए फ्रेंड्स तो हम उसको अंडर रूट ए का समेशन लिख सकते हैं और अंडर रूट बी का समेशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके समझेंगे ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हो सके। यहाँ पर मैं अंडर रूट 6 लिखूं तो यार फ्रेंड्स हम क्या कर सकते हैं? अंडर रूट 6 को अगर मैं ऐसे लिखूं अंडर रूट 2 इंटू 3, यानी यही वाली बात हो गई 2 इंटू 3, it gives us 6. That means we get our original term, that is under root 6. So we can also write under root 2 into under root 3. यानी ये फ्रेंड्स हमारी जो भी आइडेंटिटीज थी उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका है। उसे हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमको हमारा आंसर मिल पाए, वो हम लिख सकते हैं। फ्रेंड्स दूसरी आइडेंटिटी देखेंगे। अगर दूसरी आइडेंटिटी देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी, यानी अंडर रूट में ए डिवाइडेड बाय बी है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, अंडर रूट ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी। यानी फ्रेंड्स हमने इस सिंप्लीफाई करके इसको ऐसे लिखा है। उसका एक एग्जांपल लेकर समझिए इसको भी। एग्जांपल सपोज मैं यहाँ पर अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय 9 लिखूं। मैंने यहाँ पर 4 डिवाइडेड बाय 9 लिखा है। इट मींस दैट वी कैन राइट सेपरेटली, यानी हम उनको सेपरेट लिख सकते हैं अंडर रूट 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9। यानी यहाँ जो अंदर टर्म थी उन दोनों का रूट था, उन दोनों को मैं सेपरेटली भी लिख सकता हूँ फ्रेंड्स। यानी यहाँ पर आ जाएगा रूट 4 का रूट होता है 2 एंड रूट 9 का रूट होता है 3। यानी ये फ्रेंड्स 2/3 ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस चीज के सिंप्लीफिकेशन मेथड से हम हमारे एक्सप्रेशन का आंसर सिंप्लीफाई करके ला सकते हैं। और एक है फ्रेंड्स आगे वाली आइडेंटिटीज देखेंगे। यहाँ पर है अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी ब्रैकेट अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी। ये देख के फ्रेंड्स आपको पता चलेगा कि ये वाली आइडेंटिटीज, ये वाला फॉर्मूला हमने कहीं देखा है। यानी ए प्लस बी एंड ए माइनस बी जैसा ही है। कैसा है? ए प्लस बी और ए माइनस बी आपको पता ही है, उसका आंसर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही वाली चीज हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कैसा होता है। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये हमको यहाँ पर इम्प्लाइज करना है। ए का स्क्वायर यानी रूट ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी रूट बी का स्क्वायर। अभी रूट ए का स्क्वायर करेंगे तो फ्रेंड्स हमको ए ही मिल जाएगा, रूट बी का स्क्वायर करेंगे तो बी ही मिल जाएगा। ये कैसे? तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे क्या लिखा है? रूट ए का स्क्वायर लिखा है। रूट ए का स्क्वायर करेंगे यानी हम कैसे कर सकते हैं? रूट ए इंटू रूट ए, ठीक है। यानी हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स अंडर रूट ए इंटू ए। ये आगे हमने लिखा कि अगर रूट में कोई चीज सेपरेटली है तो हम उसको साथ में भी लिख सकते हैं। यानी ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं इसको ए स्क्वायर रेज टू 1/2। यानी ये रूट का कन्वर्जन 1/2 में हो गया। ये 2 कैंसल, ए रेज टू 1 यानी ए ही होता है, यहाँ कुछ नहीं है, यानी फ्रेंड्स 1 है। उसी तरह बी की वैल्यू भी आ जाएगी, यानी हमको हमारे इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या मिलता है? a माइनस बी फ्रेंड्स। अभी और एक चीज सीखने जैसी है।
अगर फ्रेंड्स p⁻2 लिखूं कैसा, और यहाँ पर p⁻3 लिखूं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये देखते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स p⁻2 और उसका रेशो 3 यानी उसकी पावर भी 3 है फ्रेंड्स, तो इसको कैसे सिंप्लीफाइज करें। तो जब भी फ्रेंड्स ऐसे दो पावर एक साथ होंगे तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, यानी ब्रैकेट के बाहर भी एक पावर है तो ब्रैकेट के अंदर वाले से उसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, यानी p⁻6 हो जाएगा। उसी तरह ये भी है फ्रेंड्स, यहाँ पर भी ब्रैकेट है दोनों के बीच में, पावर के बीच में, तो क्या करेंगे p⁻3 into 2 हो जाएगा, यानी इसका भी आंसर हमको p⁻6 मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब अगर दो पावर के बीच में ब्रैकेट है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमको ये वाली प्रोडक्ट मिल जाएगी, हमको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं। सपोज फ्रेंड्स यहाँ पर x² है तो हम x² पर कैसे लिख सकते हैं, x into x, यानी अभी पावर कितनी है फ्रेंड्स, x की पावर 1 है, यहाँ पर कितनी पावर है 1 है। ठीक है, इसी तरह x³ के बारे में लिखे तो x into x, ठीक है, यानी मैंने x की जितनी पावर थी उतनी बार x को मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर पावर फ्रेंड्स 1 1 1। ठीक है, उसी तरह अगर x4 रहेगा तो x⁴ तो क्या करेंगे, x को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे और सारे के सारे बार पावर हमारी क्या रहेगी 1 रहेगी। अभी फ्रेंड्स इसमें से देखने वाली बात है ये है कि अगर किसी दो नंबर का बेस सेम रहा हो, यानी यहाँ पर दोनों की जगह में x लिखूंगा तो पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन, यानी कि x⁴ को ये वाली चीज वापस मिल जाएगी। उसी तरह यहाँ पर है तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, बेस हमने कॉमन ले लिया और पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी फ्रेंड्स हम लिख सकते हैं x⁵, यानी पावर का एडिशन करेंगे तो x⁵ हो जाएगा। उसी तरह फ्रेंड्स अगर यहाँ बात करें तो मैं क्या करूंगा, बेस कॉमन है सारे के सारे x, तो क्या हो जाएगा, बेस को मैं कॉमन ले लूंगा और उनकी पावर है 1 + 1 + 1 + 1, यानी 1 2 3 4, चारों की चारों पावर का एडिशन हो जाएगा। यानी यहाँ पर लिख सकते हैं x⁴, यानी जो मैं स्टार्टिंग टर्म थी वो मुझे यहाँ पर फाइनल टर्म में प्रोडक्ट में मिल रही है। यानी कह सकते हैं कि जब भी किसी नंबर का बेस सेम होगा, किसी 2 या 3 या 4 नंबर का बेस सेम रहेगा तो उनकी पावर का एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर एडिशन, यहाँ पर भी एडिशन हो रहा है। उसी तरह अगर फ्रेंड्स किसी 2 नंबर का पावर सेम है, सपोज यहाँ पर मैं x⁴ एंड y⁴ ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम लिख सकते हैं कि जो नंबर है उन नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और पावर यहाँ पर क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, कॉमन आ जाएगी। उसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज यहाँ पर 6 है तो 2 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, पावर अभी क्या है फ्रेंड्स, 1 है, 2 की पावर भी 1 है, 3 की पावर भी 1 है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर सेम है। इसी तरह यहाँ पर भी पावर सेम थी तो हमने पावर कॉमन ले ली। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 × 3, ये 2 × 3 हो गया तो पावर क्या आ जाएगी 1, यानी हम कह सकते हैं 2 × 6 की पावर 1, यानी यही वाली स्टार्टिंग टर्म हमको फाइनली मिल रही है। यानी इस नंबर का इस तरह से हमने सिंप्लीफिकेशन किया, हमको ये वाला आंसर मिल गया। यानी कभी भी हमको 2 डिफरेंट नंबर रहेंगे, उनका पावर सेम रहेगा तो पावर कॉमन ले लिया जाएगा और नंबर का यानी बेस डिफरेंट बेस का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लाइक हियर हमने यहाँ पर 2 और 3 जो डिफरेंट नंबर थे, डिफरेंट बेस थे, जिनकी पावर सेम थी, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, यानी पावर कॉमन ले ली
और हमने नंबर का मल्टीप्लिकेशन किया है। उसी तरह फ्रेंड एक एग्जांपल लेके समझते हैं दूसरा। यानी फ्रेंड्स अगर हम यहाँ देखें तो अगर मैं लिखूं 6 की पावर 10 तो 6 को हम 2 3 का 6 लिख सकते हैं, ये वही का वही तो हुआ, और उसकी पावर क्या होगी 10। यानी इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 2 × 10 × 3 × 10। यानी इसकी जो वैल्यू आने वाली है वही इसकी वैल्यू आने वाली है। यानी इसको सिंप्लीफाइड करने के बाद दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी फ्रेंड्स, सेम ही आ जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू का कंपैरिजन किया जाए तो कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है। उसी तरह और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। नेक्स्ट वाला एक्सप्रेशन, अगर मैं यहाँ x⁻1 लिखूं तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा 1 ही हो जाएगा। यानी ये 1 नहीं होगा, सॉरी x⁻1 यानी कुछ नहीं है तो भी 1 है, यानी x का x हो जाएगा फ्रेंड्स। अभी मैं x⁻0 लिखूं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 हो जाएगा। अभी x⁻0 का मतलब क्या है, ये थोड़ी देर के बाद आगे मैं आपको समझाऊंगा, ये वाली चीज आगे आने वाली है। x⁻0 या किसी नंबर का पावर 0 होगा तब हमारा आंसर क्या होने वाला है ये देखेंगे फ्रेंड्स। आगे का एक्सप्रेशन देखेंगे फ्रेंड्स। सपोज मैं x की पावर 1/2 लिखूं तो इसको फ्रेंड्स हम कैसे लिख सकते हैं, इसको √x⁻1 और रूट की यहाँ 2 की वैल्यू रखेंगे, यानी ये स्क्वायर रूट हो गया फ्रेंड्स। यानी ये वाली जो वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी, रूट में आ जाएगी, और ये वाली x⁻1 अंदर आ जाएगा। यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं x की पावर n, यानी क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर n आ जाएगा और यहाँ पर x⁻1 आ जाएगा। यानी ये वाला एक्सप्रेशन हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है, अगर मैं x⁻2/9 लिखूं, 2/n लिखूं तो हम लिख सकते हैं x² √n, यानी रूट में क्या लिखेंगे, x² लिखेंगे और यहाँ पर n वैल्यू लिखेंगे। और एक एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पर x⁻3/17 लिखूं तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू 3 और ये अंदर में 17, यानी रूट की वैल्यू में 17 लिखूंगा और रूट के अंदर में x³ लिखूंगा। ये हमारा एक्सप्रेशन का फॉर्मूला है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी ये सारे एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यही वाली चीज ये है और यही वाली चीज ये है। यानी अगर ऐसी टर्म आती है तो उसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये वही चीज दिखाता है। फ्रेंड्स थोड़ा आगे देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर मैं √x लिखूं तो मुझे क्या मिलने वाला है फ्रेंड्स, x ही मिल जाएगा। कैसे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x⁻1/2, ये रूट 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी फ्रेंड्स x की वैल्यू 1/2। अभी आगे हमने देखा कि अगर दो नंबर है तो उनका क्या हो जाएगा, दो नंबर का बेस सेम है तो उनका बेस हम सेम लेंगे और पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। यानी आधा प्लस आधा क्या हो जाएगा, x⁻1 यानी x ही होता है। यानी फ्रेंड्स अगर दो सेम नंबर हमको रूट में दिए गए हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सपोज a √a तो क्या मिल जाएगा हमको, a ही मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, a ही मिल जाएगा। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं अगर दो सेम नंबर अगर ग्रुप में है तो उसको हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल कर लेते हैं, √x × √1। अभी मैंने दो डिफरेंट नंबर लिए फ्रेंड्स, उनको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं √xy, ठीक है। यानी यहां से देखिए तो x⁻1/2 हो जाएगा इंटू y⁻1/2 हो जाएगा। अभी इसको थोड़ा ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पावर दोनों की क्या है, पावर दोनों की क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, इनको x
इंटू वाई रेज टू 1/2 लिखेंगे। अभी आपको पता ही अगर किसी की पावर 1/2 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स इंटू वाई, यानी यही वाली चीज फिर से आ गई है। यानी इस तरह भी इसको सिंप्लीफाई किया जाता है या आप डायरेक्टली इसको अंडर रूट एक्स इंटू वाई लिख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, और एक बहुत बेहतरीन चीज है यहाँ पर, अगर p की वैल्यू 3/3 ऐसा लिखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ 3 की पावर 2 है, यानी क्या करेंगे 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, यानी p की वैल्यू क्या होगी 9 होगी। आगे हमने देखा था अगर p वैल्यू p क्यूब है उसकी पावर 2 है, अगर बीच में ब्रैकेट है तो उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नंबर का डायरेक्ट, 2 3 6, यानी ये हो जाएगा p6। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, यानी p की पावर क्या है 3 है और यहाँ पर 3 की पावर क्या है 2 है, तो 3 को कितने टाइम्स 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। और एक नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स p2 है 2/3 है, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर फ्रेंड्स क्या है 3 है, तो 2 को 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 4 2 8, यानी हमको हमारे p की पावर 1 मिल गई। जब बीच में ब्रैकेट नहीं होगा तो ही उनकी पावर बनेगी, अगर ब्रैकेट हो रहा है तो दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अभी फ्रेंड्स एक्सरसाइज 1.5 करेंगे और हमने यहाँ तक जो भी एक्सप्रेशन का सिंप्लीफिकेशन करा है, जो भी आइडेंटिटीज करी है, आगे जो भी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.5 करते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है उसमें। हमारा एक्सरसाइज 1.5 का पहला क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल, यानी यहाँ सारे नंबर दिए उनको रेशनल में क्लासिफिकेशन करना है, इरेशनल में करना है। तो फ्रेंड्स पहला है 2 - √5। तो फ्रेंड्स ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, ये तो हमारा रेशनल नंबर, ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या है √5 क्या होगा फ्रेंड्स, √5 इज इरेशनल नंबर, और उन दोनों का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, यानी रेशनल में से इरेशनल सब्सट्रैक्ट हो रहा है, घटाया जा रहा है। तो हमने आगे पढ़ा था हमारे थियरम्स में कि रेशनल नंबर में से इरेशनल अगर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इरेशनल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर हमको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएगा, यानी यहाँ पर ये रेशनल में से इरेशनल घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल, यानी पहला क्लासिफिकेशन हमारा ये वाला नंबर इरेशनल नंबर है। उसी तरह एक और एग्जांपल दिया है, दूसरा है, देख लीजिए दूसरा क्या है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स 3 + √3 - √3, ठीक है, 23 है, सॉरी यहाँ पर 23 है। तो फ्रेंड्स देखिए ये ब्रैकेट में है, यानी ये पूरा नंबर ये वाला, तो ये नंबर देख के क्या पता चल रहा है, ये इरेशनल है। क्या है, इरेशनल है।